हेलो स्टूडेंट्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई पेंशन स्कीम जो कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। इसको आप यूपीएफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको बता दें, ये इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। ये इसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की लाभ होगा। आपको बता दें कि एक मीडिया को बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 23 लाख कर्मचारियों को इससे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की लाभ मिलेगी। आपको बता दें इसके बारे में बहुत कुछ ही इम्पोर्टेंट खूबियाँ हैं इसके, और क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि 25 साल अगर आप नौकरी कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, अगर किसी कर्मचारी ने मिनिमम 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले जो 12 महीने जो 12th मंथ की जो सैलरी थी, 1 साल पहले की जो सैलरी थी उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये यूपीएफ का मैं बता रहा हूँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर किसी पेंशन भोगी अगर वो कोई पेंशन लेता है, उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मृत्यु के बाद 60% परिवार को मिलेगा। ये जो 50% है ना, इस 50% अगर आप जिंदा हैं तो आपको 50% मिलेगा 12 महीने के सैलरी का। लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो इस 50% का 60% आपको आपके परिवार को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देते हो, अगर 10 साल अगर आप नौकरी करते हो और 10 साल के बाद अगर आप नौकरी छोड़ देते हो तो 10,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। 10 साल तक अगर आप नौकरी करते हो तो आपको 10,000 पेंशन मिलेगा। कर्मचारी को अलग से अंशदान कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% और अंशदान करेगी। 18% कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और कर्मचारियों को अंशदान एनपीएफ में जो आप करते थे उसी के तहत आपको 10% करना है, बस वही, अलग से कुछ यूपीएफ के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो 18 और 10 आप लोग दोनों को 18 सरकार करेगी और 10% आप करोगे। चलिए, रिटायरमेंट की ग्रेचुइटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेचुइटी के अलावा इकट्ठा राशि आपका, ये इकट्ठा राशि 18% और 10% जोड़ के इकट्ठा राशि आप दोनों को आपको मिलेगा। हर 6 महीने की सेवा के बाद मासिक वेतन डीए आपको मिलेगा। जो भी इन्फ्लेशन होगा मार्केट में उसका आपको डीए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। पीएफ के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन 50% पेंशन मिलेगा। ये मैंने बता दिया आपको, 50% मिलेगा। चलिए, 25 साल नौकरी करने के बाद पूरी पेंशन मिलेगी। जी हाँ, 25 साल अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पूरा पेंशन मिलेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपको एनपीएफ ज्वाइन करना है या फिर यूपीएफ ज्वाइन करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएफ या यूपीएफ में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। आप दोनों विकल्प नहीं चुन सकते हैं, कोई एक विकल्प आपको चुनना है जिसके द्वारा आपको ये इसका लाभ मिलेगा। अगर आप एनपीएफ चुनते हैं तो आपको पुराने स्कीम जो मिल रहे थे उस पर मिलेगा। यूपीएफ चुनते हैं तो आपको ये सभी लाभ आपको मिलेगा, 50% मिलेगा। 10,000 अगर आप 10 साल तक नौकरी करते हैं तो आपको 10,000 मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें।